नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। रेमेडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर वंशी। इस समय हम पंप हाउस में हैं और हमारे साथ में है राकेश चौबे उर्फ बलराम दास जी। पिछले साल भी कुछ ऐसा मुद्दा हुआ था जो इनका मतलब कि गुरु के तरफ से जो इन्हें गद्दी मिली थी, संकट मोचन हनुमान मंदिर, मारुति मंदिर जिसे कहते हैं, शेर पंजाब पंप हाउस का, उस गद्दी के ये उत्तराधिकारी हैं। इनके गुरु ने अपनी तरफ से हर वो कानूनी प्रक्रिया पूरी करके इन्हें दिया था, पर आज कुछ लोगों ने उस मंदिर को हड़पने का प्रयास किया है। पिछली बार भी किया था, जिसकी खबर एटी न्यूज़ पे चली थी। इसके बाद एटी न्यूज़ को दो चार अंधेरी के ऐसे तथाकथित समाज सेवक और संभ्रांत लोगों ने फ़ोन करके कहा था कि उस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए, इससे संत समाज की बदनामी हो रही है, हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। मैंने उनसे कहा कि भाई, अगर संत समाज ऐसा होता नहीं, एक संसारिक आदमी की तरह लड़ता झगड़ता नहीं और अपनी बदनामी अपने हाथों से खुद नहीं करता, तो मीडिया को इसमें हस्तक्षेप करने की या बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब ऐसे में वीडियो हमारे चैनल से नहीं हटाया जाता है, ना हटाया जाएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो फिर आगे चल कर के आप कुछ, अगर ऐसी कोई बात आई तो कह सकते हैं, कर सकते हैं। बलराम दास जी का जैसे ही ये दोबारा मुद्दा हुआ है कि उस मंदिर पर किसी दूसरे को फिर से माधवाचार्य जी ने आकर के वहाँ पर गद्दी नशीन किया है और उनकी आज वहाँ पर ताजपोशी हुई है, तो ऐसे में मैंने उन महानुभावों को जिन्होंने फ़ोन किया था या रिक्वेस्ट कहें या कुछ भी कहें, कि जिन्होंने मुझे ये कहा था कि आप जो है वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें मैसेज किया कि इस वीडियो को डिलीट तो हम नहीं कर सकते थे। इस बार जो मुद्दा हुआ है, संतों ने वहाँ पे, साधुओं ने फिर से झगड़ा किया है, फिर से एक दूसरे का सामान फेंका गया है कब्जा करने के चक्कर में। तो ऐसे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले बोल दीजिए, नहीं तो बाद में आप फिर फ़ोन करके बोलेंगे कि वीडियो हटा दीजिए। तो ऐसा होता नहीं है और ना ही होगा भविष्य में। तो उन महानुभाव का आज तक फ़ोन नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, ना मैसेज का ना फ़ोन का। और उनके नौकर ने फ़ोन उठाया तो वो बोला कि अभी तक साहब नहा रहे हैं, और साहब को 3-4 दिन हो गया है, साहब नहा ही रहे हैं। खैर, वो बात की बात है, हमें ऐसी चीज़ों से दो चार होना पड़ता है और हम झेलते रहते हैं, इसकी हमें आदत भी हो चुकी है। फिलहाल मुद्दा राकेश चौबे उर्फ बलराम दास जी का है कि इनका सामान वगैरह फिर से वहाँ से फेंका गया है, फिर से इन्हें प्रताड़ित किया गया है, जबकि कोर्ट ने, मानवाधिकार आयोग ने और जो भी प्रशासनिक कार्यालय है, वहाँ हर जगह से इन्हें जो है ये सारी चीज़ें लिखित में मिली हैं कि नल है, बिजली है, सारी सुविधाएं जो है इनके नाम से कर दी गई हैं या कर दिया जाए। पर कुछ लोग जो है फर्जी पेपर, ऐसा सुना हो कि बना करके, और उसको मंदिर को इनके फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक नए साधु की यहाँ पर जो है ताजपोशी हुई है। तो हम राकेश जी से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार में इस बार में, इस बीच में, साल भर के अंदर क्या क्या हुआ है आपके साथ में? साल भर पहले मैं आया, मैं जब तो एक पहले वे लोग बजरंग दास का ताजपोशी किए, तो हमसे कहे कि आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट से आइएगा तो हम करेंगे। हम 2 साल तक लगातार कोर्ट में जाते रहे। कोर्ट से मेरा ऑर्डर हुआ, कोर्ट से मुझको दिया गया कि आप जो है उस प्रॉपर्टी के जो आपके गुरु निर्मल दास महाराज जी हैं, आप उत्तराधिकारी हैं। फिर बजरंग दास फर्जी पेपर जो बनाए थे, मैंने जब सूचना से मांगा तो हमको जब सूचना से पुलिस द्वारा ये दिया गया कि बजरंग दास का पेपर फर्जी है, और पेपर मेरे पास है भी कि बजरंग दास, राजेश यादव और घनश्याम गवाह करके देखिए, जो कि ऐसा है, ये देखिए फर्जी पेपर मेरे गुरुजी के जगह पे दूसरे गुरुजी का फोटो लगा करके उनके थंब को छुपा कर देखिए लगाया गया, निर्मल दास बताया गया इनको, जो कि निर्मल दास थे नहीं। पुलिस वाला थंब मिलाया तो पुलिस पे थंब नहीं मिला, पुलिस वाले बोले फर्जी है बाबा। और उसके बाद देखिए ये राजेश हैं, ये गवाह हैं, गवाह भी आए, गवाह भी दिखाए कि जो है कि फर्जी गवाह पाए गए। अब पेपर पूरा फर्जी पाया गया। मैं बीएमसी में जब एप्लीकेशन दिया तो बीएमसी जांच करके उनका पेपर फाड़ के हटा दी और मेरा नाम चढ़ा दी। 25,000 में उनके नाम का टैक्स भरा। फिर लाइट बिल पे
फर्जी तरीके से नाम करवाए थे। मैं जब फर्जी तरीके से लाइट बिल पे नाम कर मैं अपना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो हाई कोर्ट से जो है मेरे नाम पे हुआ है, कोर्ट फाइनल किया कि आप मुझे, इनको 4 बार नोटिस दी गई, कोई नहीं। आज एक प्रेमदास करके कोई बाहर से संत आ गया है, उससे भी इसी तरह कथा कथित, जैसे उस बार इनसे पैसा लेके बजरंग दास को किया गया था, ऐसे इनसे भी पैसा लेकर के इनको आज ताजपोशी कर दी गई, जो कि उसका उत्तराधिकारी मैं हूँ। मेरी गद्दी है, मुझे पूछा नहीं जाता। मैं 2 दिन 1 महीने से वहाँ था, बजरंग दास बुला के बोले कि जो हो गया बाबा, आप कोर्ट से आगे आके रहो। फिर ये जा करके मेरा शिवदास नाम है और मेरा उठा करके फेंक दिए। कहते हैं कि मैं गुजरात से हूँ और गुजरात से हूँ, मेरा बहुत बढ़िया पकड़ है, मैं जो चाहूँगा कर लूँगा। 15 तारीख को मेरे मंदिर में हल करके ज़बरदस्ती 4 लोगों को ले करके वहाँ से मेरे गुरुओं का दिया गया जो कागज़ था, त्रिवेणी दास, निर्मल दास और रामचरण दास महाराज का नाम से जो कागज़ था, रामचरण दास के 2 चेले, त्रिवेणी दास, निर्मल दास, दोनों में आपस में फाइट हुआ था, लेकिन दोनों का मैं इकलौता वारिस था, पेपर में ला के रखा था। तो वो सब पेपर उठा करके लेकर शनि मंदिर चले गए परसों 15 तारीख को, और आज जो है ये लोग आकर के फिर ताजपोशी कर दिए। मेरा लाइट बिल पे नाम है, मेरा जो टैक्स पावती पे नाम चढ़ गया है, लेकिन मेरा नाम चढ़ने से कुछ करने से कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में मेरा पकड़ है, इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन भी नहीं छोड़ रहा है। डीसीपी साहब कहे थे कि मैं प्रशासन से मांग करता रहा, लेकिन प्रशासन मेरी एक नहीं सुनी। मैं प्रशासन से कहा तो डीसीपी साहब कहे कि जब आपकी फाइल प्रोपेट हो जाएगी तब मैं इन धाराओं में बजरंग दास और जो फर्जी पेपर में संलग्न है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब मेरी फाइल प्रोपेट हो गई, मैं डीसीपी साहब के साथ पास गया, कहा कि सर मेरी फाइल प्रोपेट हो गई है, मैं कोर्ट से आ गया हूँ, मैं कोर्ट से उस ज़मीन का उत्तराधिकारी हूँ उस टैक्स का। तो डीसीपी साहब बोले कि ऊपर से बहुत प्रेशर है। किसका प्रेशर है? गुजरात से कौन फ़ोन कर रहा है? अभी जो बाबा आए नए वो बता रहे हैं कि वहाँ से पंकज करके कोई है, मोदी जी का भतीजा, वो फ़ोन कर रहा है। क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं ये तो वही जाने, लेकिन सबसे फ़ोन करवा के मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र है, मेरी हत्या हो सकती है, इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरी जान माल का सुरक्षा प्रशासन करे, क्योंकि मेरा निकलना दूभर हो गया है। 50-50 गाड़ी लोग गुजरात से आकर के इधर उधर घूम रहे हैं, मेरी चाहे जब हत्या हो सकती है। इसलिए मैं डीएसपी साहब से कहना चाहता हूं कि आप जब लिखे, अगर कानूनी काम पुलिस बम्बई की करती तो आज मैं उस गद्दी पे होता। अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती है तो फिर मेरी हत्या अगर होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरी हत्या की पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे जब मैं मार दिया जाऊंगा ये मैं जान रहा हूं। इसलिए मैं प्रशासन से, देखिए मेरा ये नाम चढ़ा है बीएमसी ऑफिस में, बीएमसी में देखिए मेरा नाम चढ़ गया है गुरुजी के नाम के बाद, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, पेपर का कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती चल रही है। अब गुजरात से हैं तो भैया उनका सुनवाई है, मेरा कुछ है नहीं। तो देखिए जगह ज़मीन का मसला ऐसा है कि आज साधु सन्यासी भी इस स्तर पर उतर गए हैं कि एक सांसारिक आदमी भी उतने निचले स्तर पे नहीं उतर करके इस तरह की बातें करता है। गद्दी का झगड़ा, मंदिर का झगड़ा, कब्जेदारी का झगड़ा, ये इस तरह से कि आज इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम घसीटा जा रहा है। हालांकि उनके पास समय नहीं है कि ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। देश का काम करने वाले, देश के समाज के बारे में सोचने वाले लोगों के नाम को इस तरह से उसमें इन्वॉल्व करके और अपना उल्लू सीधा करने वाले कुछ लोग जो होते हैं, ये हर समाज में रहते हैं और हर समय रहते हैं कि किसी बड़े आदमी का नाम लेकर के छोटे आदमी को धमकाया जाए, डराया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों में और कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या बड़ा कोई नेता या बड़ा कोई मिनिस्टर आकर के इस छोटे से मंदिर के बीच में इस विवाद में हस्तक्षेप करेगा। पर ये कुछ लोगों की रणनीति होती है जो छोटी सी बात को जनता के सामने, समाज के सामने और अभ्यर्थी के सामने इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा है और इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग शामिल हैं। तो इस तरह से ये छोटे स्तर पर देखा जाए तो एक प्रशासनिक मुद्दा है, कोर्ट का है, न्यायपालिका का मुद्दा है। न्यायपालिका को इनके विषय पर ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को इनके विषय पर ध्यान देना चाहिए और जो संबंधित लोग हैं उसको अच्छे से उनकी जांच पड़ताल की जाए और उनको न्याय दिलाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए उसमें दूध का दूध, पानी का पानी, इसको अलग करना चाहिए। ये प्रशासन से हम भी मांग करते हैं और यहाँ का स्थानीय समाज भी मांग करता है। क्योंकि मैंने
काफ़ी लोगों से इस बारे में अपरोक्ष रूप से, बिना इनकी जानकारी, बिना किसी की जानकारी से मैंने अपने स्तर पर इस बात की जब चर्चा की तो काफ़ी लोगों ने इस बात को सही बताया कि राकेश चौबे उर्फ बलराम दास जो है इस गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। एडी न्यूज़ इनके पास में या इनके पीछे खड़ा है तो सिर्फ इसलिए खड़ा है कि ये सच के साथ में है और ये उसके वारिस हैं, अपने गद्दी के वारिस हैं, अपने गुरु के वारिस उत्तराधिकारी रहे हैं, तो इसलिए इनका अधिकार बनता है और ये कानून और कागज ही चीख चीख करके बोल रहा है। तो आज हमने जो है उस मंदिर में, जब वो नए महंत हैं, जो नए साधु आए हैं, उनकी ताजपोशी हो रही थी तो मैं कुछ देर तक वहाँ पर गया और वहाँ पर वीडियो भी लिया। तो जो माधवाचार्य जी हैं, मैंने उनसे इशारे में बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, तो उन्होंने इशारे में ही मुझे मना कर दिया कि हालांकि वो पिछली न्यूज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। पिछली बार भी जब उन्होंने बजरंग दास का जब ताजपोशी किया था तो मैं वहां पे गया था और वो मुद्दा जो है सभी लोगों को मालूम है, तो इसलिए एडी न्यूज़ को देखते ही वो समझ गए कि इस तरह की बात जो है फिर जो है गर्म होगी, छिड़ेगी, तो इससे अच्छा उन्होंने इस बात से किनारा कर लिया और अपने चेलों के सामने जो है वहाँ से प्रस्थान कर लिया। इसके बाद हमने राकेश जी से इस बात पर जो है भी चर्चा किया है, तो इनका कहना यह है पुलिस प्रशासन, स्थानीय जो भी लोग हैं, इससे जो भी संबंधित लोग हैं, नेता, समाज सेवक जो भी इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हिंदू समाज के हित में, संत समाज के हित में इस बात पर एकजुट होकर के फैसला लेना चाहिए और इस विवाद को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहिए। इससे सबकी बदनामी हो रही है, हिंदू समाज की बदनामी हो रही है कि हिंदू के साधु सन्यासी जो है जगह ज़मीन के लिए लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, तो इसमें हमारे समाज की बदनामी हो रही है। इसलिए हमारे जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं हिंदू समाज के, उन्हें इस बात पे अवश्य ध्यान देना चाहिए कि ये मुद्दा जितनी जल्दी हो सके सुलझ जाए, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे स्थानीय तौर पे हो, ये सुलझे और राकेश जी को उनकी गद्दी मिले, उनका उत्तराधिकार वापस मिले। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अगर फिर आगे भी कोई अपडेट होगी तो हम उसके साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे और अगली बार किसी और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे और खबर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अरे प्रेम करो ना। सभी संतों महंतों से निवेदन है, रामचा जी आ जाओ इधर, आगे मोबाइल नंबर लिख के जाने का, जो भी सही करें। हो गया सबका। मिला ना दक्षिणा में? नहीं, पंगत लेके क्या? ठीक है, पंगत लेके आ जाओ, बाद में हो जाएगा। पंगत करके जाना। और कौन है? हाँ आती है। चलो
और कहाँ का करे बिलार को ये कौन आ गया बाप के कहाँ और ये है ना और मैं आश्रम का बैंक मुझे ने आश्रम वाले गरौली का बाकी है बाबा गरम बाबा के सीताराम सीताराम अभी तो आया था बात माना था उधर लगा है।